बहू का रसोई में काम करना आम बात है। पहले से ही घर की रसोई का जिम्मा बहू पर होता है। सुबह से लेकर रात तक घर पर जो कुछ भी बनता है रसोई में, हर वो काम बहू करती है। लेकिन क्या हर दिन की रसोई उसके लिए एक जैसी होती है? माँ जी, आपने जो बोला था मैंने बना दिया है। अगर कुछ और भी बनाना हो तो बता दीजिएगा, मैं चिंटू को लेने स्कूल जा रही हूँ। अरे नहीं, अभी तो तू बस मुझे वो भगवान का भोग पकड़ा दे और चली जा। भगवान का भोग सुबह दे दिया था आपको, फिर से वो भोग तो खत्म हो गया। कैसी बात कर रही है बहू? फिर भगवान क्या खाएंगे? पर माँ जी, आपको याद नहीं है आपने सुबह भोग लगा दिया है। वैसे बहू तुझे भी याद रखना होगा, खाना तो तूने सुबह भी खाया था, दोपहर में भी खाएगी ना, तो भगवान जी क्यों नहीं खाएंगे? और तुझे किसने बोला कि सुबह एक टाइम ही भोग लगेगा? पता है ना आज मंगलवार है, भगवान का दिन। बहू मन में सोचती है मंगलवार ही भगवान का दिन होता है, ये किसने तय किया? वैसे तो हर दिन भगवान का होता है, फिर सारा ढोंग मंगल को ही क्यों? खैर, बहू है, कुछ बोल तो नहीं सकती, वो चुप रहती है। ठीक है माँ जी, चिंटू को स्कूल से लेकर आती हूँ, उसके बाद भगवान जी का भोग बना दूंगी। सास मुंह बना लेती है, भगवान के सामने बैठ जाती है। मन में सिर्फ यही चल रहा था, हाय रे, बहू को इतनी भी अकल नहीं कि रसोई में भगवान का भोग बनना है। मंगलवार के दिन तो कम से कम अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करे। अब बहू वापस आती है, बिना खाना खाए भगवान का भोग बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। तभी सास की आवाज आती है, ए बहू, खाना बनाने के बाद भोग बना रही है तो पहले पूरी रसोई अच्छे से साफ कर ले, चूल्हा धो ले और पूरी रसोई में पानी डालकर झाड़ू से अच्छे से घिसाया कर दे, उसके बाद ही भगवान का साफ हाथ से भोग बनाना। बहू को गुस्सा आ जाता है, एक तो सुबह से वो काम पे लगी है, और चलो अब जब सोने का वक्त आया तो पूरा किचन साफ करो, वो भी धोकर। माँ जी, आप कहे तो मैं नहा भी लूं क्या? अरे हाँ, मैं तो बोलना ही भूल गई, पूरी सफाई के बाद नहा लेना और नहा धोकर फिर ही भगवान का भोग बनाना। आज मंगलवार है बहू, मंगलवार, अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर। हर दिन तो तू जो बनाती है वो हमें खाना ही पड़ता है, पर मंगलवार को जब 3 टाइम भगवान का भोग लगता है तो उसमें तो कम से कम साफ सफाई रखा कर और दिल से खाना बनाया कर, तभी भोग लगेगा भगवान को, समझी? समझ गई माँ जी, समझ गई। आधे घंटे के अंदर आपको भोग का भोजन दे रही हूँ। बहू लग जाती है किचन की साफ सफाई में, बर्तन धोती है, नहाती है और नहाने के बाद साफ सुथरी रसोई में साफ सुथरे हाथों से भगवान का भोग बनाती है। लेकिन जब वो सास को भोग देने जाती है तो सास तो सो चुकी थी। वाह, मेरी नींद हराम करके खुद सो रही है, अभी इनको उठाती हूँ, तब पता चलेगा किसी के आराम में उसको परेशान करना कितनी गलत बात है। बहू सास को जोर जोर से आवाज देकर उठाती है। अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही है बहू? माँ जी, वो भगवान जी के खाना खाने का वक्त हो गया है ना, आप भोग लगा दीजिए। अरे देख नहीं रही है मैं सो रही हूँ, जाके भोग लगा दे। और आप भगवान को भोग लगाने से पहले हाथ पैर अच्छे से धो के साड़ी बदल लेना, इस साड़ी में भोग मत लगा देना, और जाते वक्त दरवाजा बंद करके जाना और एसी ऑन कर देना। वो बहू जो खुद को होशियार समझ रही थी, सास की 4 डांट खाकर हाथ में भगवान का भोग लेकर भगवान के सामने जाती है और हाथ जोड़कर कहती है, हे भगवान, मैंने क्या बुरा किया जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है? सुबह से उठकर आपका खाना बनाती हूँ, सबका खाना बनाती हूँ, लेकिन जब खुद के खाने का वक्त आता है तो आपके आगे फिर भोग लगाने के लिए फिर खाना बनाना पड़ता है। भगवान जी कुछ तो करिए। ये बोलकर बहू हाथ में रखा भोग भगवान के सामने रखती है और कमरे में चली जाती है और आराम करने के लिए बिस्तर पर लेटने ही वाली थी कि ससुर जी की आवाज आती है। क्यों? क्योंकि मंगल अभी खत्म नहीं हुआ है। बहू, बहू, तेरी सास तो सो गई, ये भी नहीं सोचा कि सुबह से मेरा उपवास है, क्या खाऊंगा मैं? पता है कितने साल से मंगल का उपवास रखता हूँ, दोपहर में मुझे कुछ उपवास का खाना देना होता है। एक काम कर, उपवास के लिए जो भी बनाया है उसके साथ मुझे जरा 1 कप चाय बनाकर दे दे, बहुत तेज भूख लगी है। व्रत का तो मैंने कोई खाना ही नहीं बनाया, अब इनको क्या दूं? हाय रे फूटी किस्मत, मैं कैसे भूल सकती हूँ कि पापा जी का व्रत होता है आज। इतनी सारी सब्जी दाल बनाकर रख दिया, अब ये कौन खाएगा? बहू किचन में जाती है और देखती है कि हर जगह दाल चावल रोटी सब्जी रखी है, लेकिन ऐसा कुछ भी खाना नहीं है जो वो अपने ससुर को व्रत का दे पाए। वो फटाफट आलू उबालती है, छिलती है और आलू तल के ससुर के आगे चाय के साथ रखती है। लेकिन ये क्या, ससुर जैसे पहला निवाला मुंह में डालते हैं। अरे बहू, ये क्या खिला दिया? राम 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 राम, मेरा व्रत तोड़वा दिया। कैसी बात करें पापा जी,
मैंने ऐसा कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ आलू है, ऊपर से नमक मिर्च। ये तो व्रत में खाते हैं ना। अरे बहू भूल गई, आज मंगलवार है। मंगलवार के दिन नमक नहीं खाते, मीठा खाते। जा जाके दोबारा लेकर आ। एक तो इतनी भूख लगी है, ऊपर से सामने रखा खाना वापस भेजना पड़ रहा है। बहू सर पर हाथ रख लेती है और फिर किचन में लग जाती है मंगलवार का खाना बनाने। फिर से आलू उबालती है और उसका मीठा हलवा बनाती है और ससुर के आगे रखकर कहती है, पापा जी अब देख लीजिए कोई कमी तो नहीं, क्योंकि अब तो मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है कुछ और बनाने की। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। तभी सास सोकर उठती है। अरे कहाँ जा रही है? सर दर्द हो रहा है मेरा। ससुर जी तो सोने ही नहीं देते तेरे, तब से चिल्ला रहे। जा मेरे लिए एक कप चाय बना ला, और साफ हाथ से बनाना, आज मंगलवार है। हाँ हाय रे मंगलवार, बहू का तो मंगल हो ही नहीं पा रहा। बहू किचन में जाती है, हाथ धोती है और एक अच्छी सी चाय बनाती है। फिर सोचती है, चलो शाम होने आ रही है, अब रात के खाने में लगना होगा, क्या ही आराम करूंगी। एक काम करती हूँ, अपने लिए भी चाय बना लेती हूँ। बहू सास के लिए चाय रखती है और खुद भी उन लोगों के पास चाय पीने बैठ जाती है। हमारे यहाँ मंगलवार की बहुत मान्यता रही है बहू। हमारे घर में शुरू से ही मंगल का व्रत रखा जाता है। तुम्हारी सास भी शादी होकर आई थी तो मंगलवार के बारे में उनकी सास ने उन्हें बताया था, मतलब मेरी माँ ने बताया था। अरे बहू तू तो बड़ी किस्मत वाली है कि तुझे रसोई पक्की मिली, हमें तो कच्ची रसोई मिली थी। सोच, चूल्हे में खाना बनाते थे, वो भी लकड़ी बिनकर लानी पड़ती थी जंगल से। गोबर से पहले पूरी रसोई लिपते थे, नहाने के लिए पानी भी ना बहुत दूर से लाना पड़ता था। माँ जी इतनी परेशानी थी तो थोड़ा काम कम कर लेती। वैसे भी जितना हम मानेंगे उतना ही करना पड़ेगा, भगवान तो थोड़े से में भी खुश हो जाते हैं। बात तो तुम्हारी सही है बहू, लेकिन जो हमारे पिताजी ने संस्कार शुरू किए हैं, हम उसको कैसे कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं? आगे तुम्हारे पति को भी इसको पूरा करना होगा। खैर, बहू सास ससुर के साथ चाय खत्म करके शाम का खाना बनाने में लग जाती है। चलो खाना तो बन गया, अब थोड़ा चिंटू को पढ़ाकर फ्री होकर कहीं घूम आती हूँ, आज हवा अच्छी चल रही है। वो तैयार होने के लिए कमरे में जा रही थी कि सास की आवाज आ जाती है। ए बहू भोग पकड़ा दे भगवान का। माँ जी कैसी बात कर रही है, आपको भोग तो दे दिया था दिन में, याद नहीं है? आप सो रही थी, मैंने भगवान के सामने रखा था, वो देखिए वहां रखा है, याद आया? सास बहू को खूब गुस्से से देखती है। हे भगवान, बहू आज मंगलवार है, मंगलवार तू क्यों भूल जाती है? मंगलवार को भगवान के आगे 3 वक्त का भोग चढ़ता है। तेरे कारण दिन का भी भोग देर से चढ़ा और अब शाम का भी भोग पता नहीं चढ़ेगा कि नहीं। अरे माँ जी भूल गई, सॉरी, माफ करिए, एकदम दिमाग से उतर गया, मैं फटाफट बना देती हूँ। अरे रहने दे, फटाफट करने की जरूरत नहीं है, आराम से रसोई धो ले, किचन साफ कर ले, साड़ी बदल कर बना देना। मंगलवार को दिन में 3 बार तो मैं नहा ली। लेकिन बेचारे फिर जाती है, नहाती है, किचन को अच्छे से साफ करती है, साड़ी बदलती है और बर्तन धोकर लग जाती है भगवान का भोग बनाने। भगवान का भोग बनाकर वो जैसे ही फ्री होती है कि पति आ जाता है। खाना लगा दो यार, बहुत भूख लगी है। खाना बन गया है या बाकी है? हाँ जी बन गया है, बस 2 मिनट बैठकर हवा खा लूं, उसके बाद लगा देती हूँ। अभी तो शाम ही है, 7 बज रहे हैं। तुम खाना लगा दो, फिर साथ में बैठकर हवा खाते हैं, या फिर कहीं सैर करके आते हैं, साथ में खाना भी खा लेंगे। बहू को भी ठीक लगता है कि चलो पति के साथ खाना खाकर थोड़ा सैर करके आते हैं। पति से 2-4 दिल की बात करेगी तो मन और शरीर दोनों हल्का हो जाएगा। वो मान जाती है और जैसे ही पति नहा धोकर चेंज करके खाने के टेबल पर बैठता है, सामने खाना लग जाता है। अरे माँ क्या कर रही हो तुम भी खाना खा लो। तुम्हारा कौन सा उपवास है? एक ही बार सब खा लेंगे तो सिमरन भी फ्री हो जाएगी, फिर हम बाहर कहीं घूमने चले जाएंगे। हाँ, बड़ी चिंता है अपनी पत्नी की। वैसे तो भूख नहीं है, पर चलो लगा दो, खा लेते हैं खाना, 2 रोटी तो खानी है। बहू पूरे टेबल पर अच्छे से खाना लगा देती है, साफ कटलरी अच्छे से रखती है, पानी का ग्लास रखती है और बैठ जाती है सबके साथ खाना खाने। लेकिन ये क्या, सास जैसे ही रोटी और सब्जी का पहला टुकड़ा मुंह में डालती है, हाय रे बहू, तुझे बिल्कुल अक्ल नहीं है, आज मंगलवार है, मंगलवार। अरे तुझे हुआ क्या है, तू हमारे घर का धर्म भ्रष्ट करके रहेगी क्या? अरे क्या हो गया माँ, क्यों चिल्ला रही हो इतना? उधर बहू भी परेशान, उसने अब क्या कर दिया? पूरे खाने में प्याज लहसुन डाल दिया। अरे तुझे पता है ना, मंगलवार को हमारे घर पे बिना प्याज और लहसुन का खाना बनता है। अब बताओ कौन खाएगा ये खाना?
एक तो शाम के 7 बजे ही खाना खाने बिठा दिया और ऊपर से ये प्याज वाला खाना। अरे क्यों इस घर का धर्म भ्रष्ट करने में लगी है? पिछले कई साल से मैं इसको अच्छे से चला रही थी, तेरे बस का कुछ नहीं है। कभी भगवान का भोग बनाना भूल जाती है, कभी खाने में प्याज लहसुन डाल देती है। ये क्या किया यार, खाने में प्याज और लहसुन डाल दिया? तुम्हें पता नहीं आज मंगलवार है और मंगलवार की रसोई कैसे बनती है? दादी के समय से हमने आज तक मंगलवार के दिन प्याज और लहसुन नहीं खाया, और तुमने आज खाने में प्याज और लहसुन भी मिला दिया। हे भगवान, पहले से कह रहा हूं मुझे भूख लगी, ले जाओ अब खाना। मुझे बिना प्याज लहसुन का खाना बनाकर दे दो। गलती बहू की थी, उसे पता था कि आज प्याज और लहसुन नहीं डालना। पता नहीं वो किस धुन में थी, या फिर किससे फोन पर बात कर रही थी कि उसने प्याज का तड़का दे डाला। लेकिन अभी तो मन में चिंता थी कि पति भूखा है और कैसे भी करके उसको खाना देना है। माँ जी, मैं आपको भिंडी लाकर दूं, मुझे फटाफट काट कर दे दीजिए, तब तक मैं दाल बना देती हूँ। और रोटियां भी दोबारा बनेगी। प्याज के हाथ वाली रोटी हम नहीं खाएंगे मंगलवार के दिन। बस 2 मिनट, फटाफट आपका खाना बनाकर दे रही हूँ। बिल्कुल ध्यान नहीं रहा, सॉरी, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगी। हर बार नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, पता नहीं तेरा कब सही वाला नेक्स्ट आएगा। दे सब्जियां। बहू फटाफट खाना बनाती है। खाना बनाते बनाते उसे 8 बज जाते हैं। सब खा पी के 8:30 पौने 9 बजे तक फ्री होते हैं। चलो सैर करके आते हैं। अरे सवाल ही खड़ा नहीं होता, कमर इतनी दर्द हो रही है, कमरे तक पहुंचने की हिम्मत नहीं है। तुम मुझे उठाकर रख दो ना कमरे में। हाय रे, मेरी तो कमर ही टूट गई। बहू की बात सास सुन लेती है। कमर टूट गई? क्या टूटी तेरी कमर? खुद के कारण ना? अरे कुछ भी याद नहीं रहता। मंगलवार की रसोई कैसे बनती है? हमें तो आज तूने बहुत परेशान किया है। हे भगवान, मैं भी बहुत थक गई हूँ। क्या है, तुम दोनों हमेशा एक दूसरे को बातें सुनाती रहती हो। अभी वक्त ही क्या हुआ है, 8 ही तो बज रहे हैं। कायदे से तो डिनर टाइम 10 बजे का होता है। एक काम करो, आधा घंटा आराम कर लो, उसके बाद घूमने चलते हैं। वैसे खाना खाने के बाद नींद तो मुझे भी बहुत आ रही है। पैरों में दर्द के कारण बहू को नींद नहीं आ रही थी, लेकिन बगल में सोया पति थोड़ी देर में खर्राटे मारने लग जाता है। बताओ, मुझे आए थे घुमाने वाले, खुद ही सो गया। चलो भाई, कपड़े चेंज करो और सोने की तैयारी करो। काम तो बहुत था, पर कम से कम 8 बजते ही निपट गया। अब ज्यादा देर तक सोने मिलेगा तो थकान भी हट जाएगी। लेकिन वो ये भूल जाती है कि अभी मंगलवार खत्म नहीं हुआ, अभी तो और सारे ट्विस्ट आने बाकी हैं। सास कमरे के बाहर से बहू को आवाज लगाती है। ए बहू, सुन, जरा बाहर आना, 2 मिनट बात करनी है। बहू को सास की आवाज घबराई हुई लगती है। वो जल्दी से बाहर निकलती है तो देखती है सास के सर से पसीना आ रहा है। माँ जी, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? आपके सिर से इतना पसीना आ रहा है। चलिए कमरे में आराम से बैठिए, आपके लिए मैं शरबत बनाकर देती हूँ। नहीं, शरबत नहीं बेटा, वो क्या है ना, तुम्हारे ससुर जी ने आज सुबह ही बोला था कि आज मंगलवार है। अब बहू मंगलवार का नाम सुनकर घबरा सी जाती है। ये क्या हो गया? अरे हो तो गया मंगल का सारा मंगल, अब क्या करना बाकी रह गया? हाँ माँ जी, आज मंगलवार है तो। अरे वही तो बता रही हूँ, आज मंगलवार है ना, तो तुम्हारे ससुर जी ने मुझे सुबह ही बता दिया था कि रात के 9 बजे वो 5 पंडितों को खाने पर बुला रहे हैं। बहू जल्दी से 5 पंडितों का खाना बना दे। मंगल की रात को ना पंडितों को खाना खिलाना बहुत शुभ होता है, लेकिन पिछले कई मंगलवार से ससुर जी खिला नहीं पा रहे। इस बार तो बड़ी मुश्किल से पंडितों ने वक्त निकाला है। वो क्या ना, बुकिंग चलती है पंडितों की, मंगलवार को सभी पंडित बुक कर लेते हैं। आज हमारी बुकिंग कंफर्म हो गई थी। सॉरी, मैं तुझे बताना भूल गई। बहू अंदर देखती है पति खर्राटे मार रहा था, और सामने देखती है सास के सर से पसीना बह रहा है। बस भूल गई? अरे माँ जी, ऐसे थोड़ी ना होता है। कैसे भूल गई आप? और ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है। यहाँ 5 लोगों का खाना बनाना है, मैं कैसे बना लूं इतनी जल्दी? इतने लोगों का खाना अब कैसे भूल गई? सास को हल्का सा गुस्सा आ जाता है। आखिर है तो सास ना। अरे वाह बहू, सुबह से तू 4 बार भूल चुकी है, तो वो कुछ नहीं, मैं 1 बार भूल गई तो कैसे भूल गई? देख बहू, मैं अपनी गलती मानती हूँ और तुझे सॉरी भी बोल रही हूँ, लेकिन अब जो है सो है। पंडित जी बड़ी मुश्किल से बुक हुआ है, 5 पंडितों का खाना जल्दी से बना दे। मंगलवार है ना आज, ऐसा ना हो कि थाली बूथ को परोसे, समझी? बहू हैरान परेशान, एक तरफ कमर का दर्द, दूसरी तरफ पैरों में सूजन, करे तो क्या करे? माँ जी, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी माँ जी, सच्ची। अरे तू नहीं करेगी तो कौन करेगा? मंगलवार है आज, पंडितों का खाना बहुत जरूरी है।
मान तो ली मैंने अपनी गलती के, भूल गई मैं, अब क्या गला काट लूं अपना तब मानेगी। बहू पति की तरफ देखती है, लेकिन वो भी सो रहा था, वो भी क्या कर सकता है, रसोई तो उसी ने देखनी है। माँ जी एक काम करें, खाना बाहर से मंगवा ले। अरे नहीं नहीं, पता नहीं कैसे किस हाथ से वो लोग खाना बनाएंगे, जा फटाफट नहा ले और साड़ी बदल कर आ जा। बहू बेचारी फिर से नहाती है, साड़ी बदलती है और लग जाती है किचन में पंडितों का खाना बनाने। खाना वाना खाकर पंडित जी खुश हो जाते हैं। पंडित जी ये सारा खाना मेरी बहू ने बनाया है, मंगलवार की रसोई उसी के हाथ होती है। आयुष्मान भव बेटी, बहुत अच्छा खाना बनाया है, बहुत अच्छा। पंडित जी पोते का मुंह देख ले, बस यही इच्छा है, अगर आप आशीर्वाद देते तो। हाँ हाँ क्यों नहीं, ईश्वर तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। बहू मैं तो कहता हूँ भगवान तुम्हारा हर दिन मंगल करे, तुम्हारा हर दिन मंगल हो, हर दिन मंगल हो, हर दिन मंगल। नहीं नहीं मंगल नहीं। कई लोगों को दूसरों के कामों में कमियां निकालने की बहुत बुरी आदत होती है। ऐसी ही कुछ आदत है शारदा देवी की, जो जब तक अपनी बहू के बनाए खाने में कमी ना निकाल ले तब तक उसका खाना हजम ही नहीं होता। लेकिन उसकी बहू उसकी इस आदत को कब तक झेलती है या फिर उसे सुधारने के लिए अपने अतरंगी पैंतरे लगाती है, चलिए देखते हैं। बहू खाना बन गया क्या? मुझे तो भाई बहुत जोर से भूख लग रही है। हाँ जी माँ जी, खाना बन गया है, बस मैं अभी लेकर ही आने वाली थी। आज तो मैंने खाने में आपकी फेवरेट कोफ्ते की सब्जी बनाई है। अच्छा दिखा तो जरा, पहले जरा चक्कर तो देखूं। ला एक चम्मच दे। शारदा एक चम्मच सब्जी टेस्ट करके देखती है और बड़ा ही अजीब सा मुंह बना लेती है। क्या हुआ माँ जी, आपको सब्जी अच्छी नहीं लगी क्या? अरे ये भी भला कोई सब्जी है, हैं? सब्जी में जब तक नमक मिर्च ठीक से ना पड़ा हो तो वो सब्जी किसी काम की नहीं। कोफ्ते की सब्जी बनाई है और मिर्च तो इसमें ठीक से डाली नहीं। माँ जी लेकिन मैंने तो इसमें अच्छे से मिर्च डाली थी, पूरी एक चम्मच भर के, जैसे आपको पसंद है। हाँ लेकिन फिर भी इसमें मिर्ची काम है। ला मुझे लाल मिर्च का डब्बा दे। लतिका शारदा को मिर्ची का डब्बा देती है तो शारदा सब्जी में एक चुटकी भर मिर्ची डालती है। ये क्या, बस इतनी सी मिर्च? अरे ये इतनी सी मिर्च नहीं है, इस मिर्ची से अब इस पूरी सब्जी का स्वाद बदल गया है। अब देखो जरा चक्कर। शारदा फिर से सब्जी चखती है। अब आया ना मजा सब्जी में, वरना तूने तो पानी की तरी में ऐसे ही कोफ्ते घोल दिए थे। चल अब जल्दी से टेबल पर खाना लगा दे, सबको बहुत भूख लगी है। जी माँ जी, देखो तो जरा इनको, सब्जी में एक चुटकी मिर्ची डालकर मुझे बोल रही है तूने तो ऐसी सब्जी बनाई थी कि जैसे पानी की तरी में कोफ्ते घोलती हो। वाह भी वाह, क्या टैलेंट है मेरी सासू माँ में। सब्जी में एक चुटकी मिर्ची मिलाकर कमाल कर दिया इन्होंने। अरे कहाँ रह गई? बस आई माँ जी। लतिका टेबल पर खाना सर्व करती है, सब लोग खाना खाना शुरू करते हैं। अरे वाह लतिका बेटा, कोफ्ते की सब्जी तो तुमने बहुत अच्छी बनाई है। तुम्हारी सासू माँ को कोफ्ते की बिल्कुल ऐसी ही सब्जी पसंद है। हाँ लतिका, कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया। अरे क्या बहुत बढ़िया, क्या कमाल कर दिया इसने। इस सब्जी को तो मैंने मिर्ची डालकर ठीक किया है, वरना इतनी फीकी सी सब्जी बनाकर रख दी थी इसने। अगर वो सब्जी आप लोगों को खाने के लिए देती ना तो गले से नीचे एक निवाला नहीं उतरता। वो तो मैं हूँ जो हर बार इसकी गलतियों पर पर्दा डाल देती हूँ। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जो इसने कभी ढंग से खाना बनाया हो। वो तो अच्छी है इसकी किस्मत जो मुझ जैसी सास मिली, वरना कौन रोज रोज इसके ऐसे खाने को सुधारता। अरे तुम भी ना शारदा, बहू के पीछे ही पड़ जाती हो। चलो अब ये सब छोड़ो और आराम से खाना खाओ। नरेश के कहने के बाद शारदा चुपचाप खाना खा लेती है, लेकिन शारदा की बातों से लतिका का मूड बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है और वो रात का खाना भी नहीं खाती। लतिका क्या हुआ तुम्हें, इस तरह मुंह फुला कर क्यों बैठी हो? और आज तो तुमने खाना भी नहीं खाया, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है या फिर किसी बात से मैडम का मूड खराब है? बताओ मुझे। आपको कुछ बताने की मुझे ज़रूरत है क्या? आप सब जानते तो हो, मैं हर रोज़ इतनी मेहनत से सबके लिए खाना बनाती हूँ और मम्मी जी हर रोज़ उस खाने में छोटी छोटी कमियां निकाल कर सबके सामने मुझे 4 बातें सुनाती हैं। उनके लिए मैं चाहे कितना भी अच्छा खाना बना लूँ, लेकिन वो हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करती हैं। अरे लतिका, ऐसा नहीं है, मम्मी बस इसलिए ऐसा करती है कि तुम्हारे बनाए खाने में दूसरा कमी ना निकाल पाए। वो तो तुम्हें अच्छी तरह खाना बनाना सिखाना चाहती है। तुम फालतू में इस तरह उनकी बातों का बुरा मानकर बैठ रही हो। आप तो रहने ही दीजिए, आपको तो कुछ बताकर कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि साइड तो आप माँ जी की ही लोगे।
मुझे नींद आ रही है, सो रही हूँ मैं, गुड नाइट। ठीक है बाबा, गुड नाइट। अगली सुबह, क्या बना रही हो बहू आज नाश्ते में? हे भगवान, ये फिर से आ गई। अब फिर से बोलेंगी इसमें ये कम है, उसमें वो कम है, और फिर वही अपना रोज वाला रूटीन। अरे बोल ना, कहाँ खो गई? क्या बनाया है आज नाश्ते में? माँ जी, आज पोहा बनाया है नाश्ते में। वंश जी ने कल कहा था कि नाश्ते में सुबह पोहा बना देना, तो पोहा और साथ में चाय। पोहा दिखने में तो ठीक ही लग रहा है, लेकिन चाय की रंगत ज़रा ठीक नहीं लग रही। ला ज़रा चम्मच तो दे। खाने तक तो चलो ठीक था, लेकिन शारदा अब खाने की तरह ही चाय को भी चम्मच से चख कर देखती है। सही लग रहा था मुझे, चाय की रंगत से ही पता चल गया था कि चाय के अंदर चाय पत्ती की कमी है। ला ज़रा चाय पत्ती का डब्बा तो दे। ये लीजिए। शारदा चाय पत्ती के डब्बे से चाय पत्ती का एक दाना निकाल कर चाय में डालती है। अब निखर कर आई ना चाय की असली रंगत, वरना चाय पीने में कोई स्वाद ही नहीं था। चलो चाय तो अब ठीक हो गई, लगे हाथ ये पोहा भी चख लेती हूँ। मुझे पता है ठीक, तो मुझे ये भी करना ही पड़ेगा। खाने के मामले में तुझ पर तो मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं। ला एक चम्मच दे। शारदा चम्मच से पोहे को चखती है। लगा ही था मुझे, इसमें भी नमक कम है। खाना ना तो कभी ठीक से नहीं बनाती, कभी नमक कम तो कभी मिर्ची कम। तेरे चक्कर में हर रोज़ मुझे इस खाने को ठीक करना पड़ता है, ताकि घर में सब ढंग का खाना खा सके। अगर सब कुछ तेरे भरोसे पर छोड़ दूँ ना, तो पता नहीं क्या हो। ला जल्दी से मुझे नमक का डब्बा दे। हर बार की तरह इस बार भी शारदा पोहे में एक चुटकी से भी कम नमक डालती है और वहाँ से निकल जाती है। लेकिन हर रोज़ की शारदा की इस आदत से लतिका बहुत परेशान हो जाती है। ये तो हद ही हो गई यार, हर रोज़ सुबह शाम इतनी मेहनत से सबके लिए इतना अच्छा अच्छा खाना बना, और ये है कि हर रोज़ खाने में फालतू की कमियां निकाल कर मुझे 10 बातें सुना देती है, अकेले में भी और सबके सामने अलग। लेकिन अब बहुत हो गया, अब तो मुझे इनका कुछ करना ही पड़ेगा। सोच लतिका सोच, ऐसा आइडिया सोच कि मम्मी जी चाह कर भी कभी तेरे खाने में कमी निकाल ही ना पाए। अब देखो माँ जी आपके साथ क्या होता है। लतिका ने अपने मन में अपनी सास के खिलाफ एक प्लान सोच तो लिया, लेकिन क्या वो अपने प्लान में कामयाब हो पाती है या उसकी सास फिर से उसके ऊपर भारी पड़ जाती है। चलिए देखते हैं शाम के समय। अरे बहू क्या बात है, आज तो रसोई से कोई खुशबू ही नहीं आ रही। हर रोज़ तो कम से कम जैसा भी खाना बनाती थी उसमें से कोई महक तो आती थी। आज तूने ऐसा क्या बना दिया जिसमें से कोई सुगंध ही नहीं आ रही? माँ जी आप भी ना बड़ी भोली हो, खाना बनेगा तो उसमें से महक तो आएगी ही, लेकिन अगर महक नहीं आ रही तो इसका मतलब ये कि मैंने खाना बनाया नहीं है। खाना नहीं बनाया? क्यों, आज हम लोगों को कहीं से न्योता आया है क्या? नहीं माँ जी, हमें कहीं से न्योता नहीं आया, लेकिन वो क्या है ना, मैं हर रोज़ जो खाना बनाती हूँ उसे टेस्ट करके आपका मूड कितना ख़राब हो जाता है। हर रोज़ आपको मेरे खाने को इतनी मेहनत से ठीक करना पड़ता है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे खाना बनाना सीख लूँ। इसके बाद फिर मुझसे खाना बनाने में कोई गलती ही नहीं होगी। क्या मतलब? मतलब ये मम्मी जी कि अब जब तक मुझे बिल्कुल आपकी तरह अच्छा खाना बनाना नहीं आ जाएगा, तब तक मैं हर रोज़ आपसे ही खाना बनाना सीखूंगी। अच्छा बताइए आज आप क्या बनाओगी, मतलब क्या सिखाओगी, मैं वही लेकर आती हूँ। हे भगवान, ये कहाँ मेरे पीछे पड़ गई। अब इसके चक्कर में मुझे रात का खाना बनाना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, दाल चावल बना देती हूँ, बनाने में भी आसान, जल्दी से बन जाएंगे। अरे माँ जी आप मन मन में क्या सोचने लग गई, बताइए ना आप क्या बनाएंगी। बहू तो एक काम कर, दाल और चावल भिगो दे, आज मैं तुझे दाल चावल बनाना सिखाऊंगी। नहीं 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 माँ जी, दाल चावल नहीं, दाल चावल तो मैंने अभी कल ही बनाए थे ना, आज फिर से सब लोग दाल चावल खाएंगे तो बोर हो जाएंगे। एक काम करती हूँ, घर पर ना पनीर रखा है और उबले हुए आलू भी रखे हैं, तो आप आज मुझे मलाई कोफ्ता बनाना सिखा दो। मलाई कोफ्ता घर में सबको बहुत पसंद है, अगर सबको आपके हाथ का मलाई कोफ्ता खाने को मिलेगा तो सब और ज़्यादा खुश हो जाएंगे ना। मैं अब भी सारा सामान लेकर आती हूँ। लतिका अपनी सास से इतनी जल्दबाजी में सब कुछ कहती है कि उसकी सास को उसे जवाब देने का भी मौका नहीं मिल पाता, और लतिका अपनी सास के सामने मलाई कोफ्ता बनाने का सारा सामान लाकर रख देती है। मम्मी जी आप ना मुझे बिल्कुल शुरू से एंड तक हर एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से बताना,
जब आप अपने हाथों से मलाई कोफ्ता बनाओगी ना तो मैं आपको बिल्कुल ध्यान से देखूंगी, ताकि अगली बार जब मैं मलाई कोफ्ता बनाऊं तो मुझसे कोई गलती ना हो। अच्छा ठीक है, चल सिखाती हूँ। बेचारी शारदा पूरा 1 घंटा लगाकर मलाई कोफ्ते की सब्जी बनाकर तैयार करती है। ले बहू, अब तो बन गई सब्जी, जाने दे मुझे। अरे अभी कहाँ मम्मी जी, अभी तो कुछ मीठा बनाई नहीं। आज मैंने मूंग की दाल का हलवा बनाने के लिए मूंग की दाल भिगो कर रखी थी। और आपको याद है ना, जब पिछली बार मैंने मूंग की दाल का हलवा बनाया था तो आपको वो बिल्कुल पसंद नहीं आया था। तो आज आप मुझे लगे हाथ मूंग की दाल का हलवा बनाना भी सिखा दीजिए। हे भगवान, ये सब्जी क्या कम थी, अब इसने मुझे मूंग की दाल का हलवा बनाने के लिए भी कह दिया। ये मैं कहाँ फंस गई। अच्छा भला बाहर बैठी थी, इससे तो अच्छा होता कि मैं बाहर ही बैठी रहती। खामखाई मैंने यहाँ आकर अपने सर आफत मोल ले ली। अरे माँ जी, आप बार बार अपने मन में क्या सोचने लग जाती हो। मुझे मूंग की दाल का हलवा बनाना सिखाओ ना। वैसे भी खाने का टाइम हो रहा है, हमें जल्दी जल्दी खाना बनाना होगा। वंश जी भी ऑफिस से आते होंगे। हाँ हाँ, बना रही हूँ। जा जल्दी से इस मूंग की दाल को मिक्सी में पीस कर लेकर आ। नहीं नहीं मम्मी जी, इस मूंग की दाल को तो आप ही मिक्सी में पीसो। अब मुझे तो पता ही नहीं ना इस दाल को कितना बारीक और कितना दरदरा पीसना है। अगर गलती से भी मुझसे कोई गलती हो गई तो पूरे हलवे का मज़ा किरकिरा हो जाएगा ना। और मैं नहीं चाहती कि आप इतनी मेहनत से हलवा बनाओ और मेरी छोटी सी गलती की वजह से आपकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाए। अच्छा ठीक है, ला मैं ही पीस कर लाती हूँ इस दाल को। तब तक तू हलवे में डालने के लिए काजू बादाम काट कर रख दे। मम्मी जी, मैंने अभी बोला ना कि मेरी छोटी छोटी गलती की वजह से आपकी मेहनत बर्बाद ना हो जाए। मुझे अच्छी तरह पता है आप हर काम बहुत ही नाप तोल कर करती हो। अगर गलती से मैंने काजू बादाम को थोड़ा बारीक या थोड़ा मोटा काट दिया तो हलवे का पूरा स्वाद खराब नहीं हो जाएगा। जब मैं इतने दिनों से खाना बना रही हूँ तब भी मुझे अच्छा खाना बनाना नहीं आया, तो आज जब आप मुझे खाना बनाना सिखा रही हो तो मैं उस खाने में अपना हाथ लगाकर उस खाने को हरगिज बर्बाद नहीं करना चाहती। हे भगवान, ये इसे क्या हो गया है आज। इतनी देर से मुझ पर बाउंसर फेंके जा रही है। अच्छा ठीक है, तू कुछ मत कर, तू बस चुपचाप खड़ी रह। और मेरी एक बात सुन, मैं सिर्फ एक ही बार तुझे ये सब बनाना सिखाऊंगी, उसके बाद ये सब तुझे खुद ही बनाना पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल माँ जी, अब मैं बार बार आपसे खाना बनवाने की मेहनत थोड़ी ना करवाऊंगी। शारदा अब फिर से पूरा 1 घंटा लगाकर मूंग की दाल का हलवा बनाकर तैयार करती है। पूरे 2-2.5 घंटे किचन में काम करने के बाद उसकी हालत पिलपिले हुए आम की तरह हो जाती है। अरे माँ जी, लगता है इतनी देर किचन में काम कर करके आप तो बहुत ज़्यादा थक गई। पर कोई बात नहीं, अब तो हम सबको खाना ही खाना है। हर रोज़ तो मैं डाइनिंग टेबल पर खाना सर्व करती हूँ, लेकिन आज आपने खाना बनाया है तो आज आप ही सबको डाइनिंग टेबल पर खाना सर्व कीजिए। इतने सालों बाद पापा जी और वंश जी के लिए आप खाना सर्व करोगी तो उन्हें भी कितना अच्छा लगेगा। हाँ हाँ करती हूँ भाई। शारदा सभी के लिए डाइनिंग टेबल पर खाना सर्व करती है। अरे क्या बात है माँ, आज तुम डाइनिंग टेबल पर खाना सर्व कर रही हो। ये नज़ारा तो आज मैंने कई सालों बाद देखा। क्या बात है, आज कुछ स्पेशल है क्या? आपने बिल्कुल ठीक कहा वंश जी, स्पेशल तो है ही, क्योंकि आज सारा खाना सासू माँ ने अपने हाथों से बनाया है। हम सब के लिए मलाई कोफ्ते की सब्जी और मीठे में मूंग की दाल का हलवा। आज मम्मी जी ने मुझे ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से बनानी सिखा दी। अब जब मैं अगली बार ये खाना बनाऊंगी तो इसे बनाने में मुझसे कोई गलती नहीं होगी। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुमसे खाना बनाने में गलती नहीं होगी तो माँ भी तुमसे बहुत खुश रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अरे आप ये सब बातें छोड़िए और खाना खाइए। आखिर इतने टाइम बाद मम्मी जी ने हम सब के लिए खाना जो बनाया है। सब लोग खाना शुरू करते हैं, लेकिन खाना खाते हुए सबके चेहरे कुछ अजीब से हो जाते हैं। अरे भगवान, ये कैसे मलाई कोफ्ते बना दिए तुमने। इसके अंदर तो मुझे किसी भी मसाले का स्वाद नहीं आ रहा, और इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि नमक तो है ही नहीं। बहू को खाना बनाना सिखाते सिखाते कहीं तुम खुद तो खाना बनाना नहीं भूल गई। हाँ माँ, मलाई कोफ्ते में तुम नमक डालना भूल गई हो क्या? और हलवे में तुमने इतना मीठा डाल दिया कि ये अब गले से नीचे ही नहीं उतर रहा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? पक्का आप दोनों कोई मजाक कर रहे हैं। मम्मी जी के बनाए हुए खाने में गलती हो जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे मम्मी जी तो मेरे बनाए हुए इतने खराब खाने को भी बस 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी मिर्ची से ठीक कर देती है।
तो ये खाना तो खुद मम्मी जी ने अपने हाथों से बनाया है, इसमें भला कोई खराबी कैसे हो सकती है। लाइए तो ज़रा मैं चेक कर बताती हूँ। लतिका खाना टेस्ट करती है और जानबूझकर ऐसा एक्सप्रेशन देती है जैसे खाना तो पता नहीं कितना लाजवाब बना हो। ओह माय गॉड, वाह मम्मी जी वाह, आपने कमाल कर दिया। इतनी टेस्टी मलाई कोफ्ते और इतना टेस्टी मूंग की दाल का हलवा मैंने तो अपनी लाइफ में कभी नहीं खाया। और सच बताऊं, इतना टेस्टी खाना मैं कभी बना ही नहीं सकती। इसलिए आज के बाद घर में जब भी मलाई कोफ्ते और मूंग की दाल का हलवा बनेगा तो आप ही बनाओगी। कम से कम इस बहाने मुझे आपके हाथ का खाना तो बार बार खाने को मिलेगा। क्या? हाँ 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 हाँ। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ एकदम ठीक है, बिल्कुल मस्त। लग तो नहीं रही। रात को सब लोग जैसे तैसे करके खाना खा लेते हैं, लेकिन अगले दिन वापस लतिका निकल पड़ती है कुछ नया करने। अब आएगा असली मज़ा। चल लतिका चल जल्दी से मम्मी जी के कमरे में। लतिका अपनी सास के कमरे में जाती है तो उसकी सास खर्राटे लेकर सो रही थी। बहुत दिन मेरी नाक में दम कर दिया है ना आपने, अब बारी आपकी है। अभी तो बस शुरुआत है। मम्मी जी अरे उठिए ना मम्मी जी, कब तक सोती रहेंगी? मम्मी जी। लतिका की आवाज़ सुनकर शारदा एकदम से हड़बड़ाकर उठती है। क्या हो गया? कहीं भूकंप आ गया क्या? अरे नहीं ना मम्मी जी। नहीं तो तू इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रही है? तू फिर से यहाँ मुझसे खाना बनवाने आई है क्या? अरे मम्मी जी, आप भी ना कितनी समझदार हो। वंश जी ने कल मुझे कहा था कि कल तुम मुझे टिफ़िन में छोले भटूरे बना देना। अब छोले भटूरे तो मुझे कैसे बनाने आते हैं ये आप जानती हो। पिछली बार जब बनाए थे तो आपको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे थे, तो आज मैंने सोचा छोले भटूरे बनाना भी आज मैं आपसे ही सीखती हूँ। चलिए जल्दी से मेरे साथ किचन में चलिए, वरना बनाने में देर हो जाएगी। क्या? हाँ चलिए ना, अगर आप बोलो तो गैस सिलेंडर यहाँ ले आऊँ? अरे नहीं ना, आती हूँ मैं। शारदा बेचारी आधी नींद में लतिका के साथ किचन में जाती है और सुबह सुबह ही छोले भटूरे बनाने में लग जाती है। पूरे 1.5 घंटे तक मेहनत करने के बाद फाइनली छोले भटूरे बनकर तैयार हो जाते हैं। बन गए छोले भटूरे, अब मुझे जाने दे बहू। मम्मी जी वैसे ये तो इनके टिफ़िन के लिए है ना? क्या मतलब? मतलब अभी सबका नाश्ता बनाना बाकी है। नाश्ते के लिए मैंने आलू उबाल कर रखे हैं। लगे हाथ ना आप मुझे आलू के पराठे बनाना भी सिखा दो प्लीज़। और दिन के लिए ना राजमा भिगोए, तो दिन में राजमा चावल बनाना सिखा देना। और रात के लिए मैंने सोचा है कि आप मुझे गट्टे की सब्जी, पनीर टिक्का, आपकी वो स्पेशल बेसन की बर्फ़ी, वेज बिरयानी और मिक्स वेज बनाना सिखा देना। बताओ, मुझे तो मिक्स वेज बनानी भी नहीं आती। हाँ, जब भी बनाती हूँ आपको अच्छी नहीं लगती। हाँ। लतिका की रेसिपीज़ की लिस्ट सुनकर शारदा को तो चक्कर ही आ जाता है। वो अच्छी तरह समझ जाती है कि अगर अब उसने लतिका से पंगा लिया तो उसके साथ क्या होगा। मम्मी जी बोलिए ना कुछ, अब चुप क्यों हो गई? इससे पहले कि शारदा लतिका की बात का कुछ जवाब दे पाती, वो बेहोश हो जाती है। लेकिन उस दिन के बाद वो लतिका के हाथ के बने खाने में कमी ना निकालने की कसम खा लेती है और आखिरकार अपने शातिर दिमाग से लतिका हमेशा के लिए अपनी सास की इस बुरी आदत से अपना पीछा छिड़वा लेती है। रंजना की उसकी सास से काफी लड़ाई होती, कभी किसी बात में मतभेद तो कभी किसी बात में लड़ाई। एक दिन की बात है। रंजना, तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं, जल्दी आओ। आइए, कैसे आना हुआ आप लोगों का? क्या लेकर आए हैं बेटी के लिए? बहन जी, एक ऑफर लेकर आए हैं हम लोग आपके लिए, जिससे आप लोगों की तो बल्ले बल्ले ही है। अरे मम्मी पापा, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? क्या हुआ है? छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती रहती है। तभी वहां रंजना आ जाती है। देखो प्रतीक, हम दोनों ही वर्किंग हैं। माना सास बहू की तकरार हर घर में कॉमन है, लेकिन पति का सपोर्ट होना भी तो जरूरी है ना। तुम तो समझती ही नहीं हो कि मैं किस मानसिक स्थिति से गुजर रही हूँ। देखो रंजना, तुम तेल का पहाड़ बना रही हो। देखो बहन जी, अब आई हो तो अपनी बेटी को लेकर ही जाओ। मैं तो इसके साथ अब किसी हाल में नहीं रह सकती हूँ। माँ, ये क्या बोल रही हैं आप?
देखो प्रतीक, घर घर में सास बहू की लड़ाई होती है, लेकिन दोनों के बीच मतभेद हटाने का काम बेटे को ही करना पड़ता है। अरे मैंने भी तो किया था। तभी रंजना की माँ पति को घूरती है। बड़ा किया था। रंजना की दादी हर वक्त मुझ पर चढ़ी रहती थी, हर बात पर बोलियां, हर बात पर ताने। वही बेचारी मेरी बेटी को भी झेलना पड़ रहा है। अरे मम्मी पापा, अब दोनों फिर से शुरू हो गए। अब जैसा बताया था वैसी बातें करो ना। क्या क्या बताया था है? देखो रंजना, अब किसी भी हालत में मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली। हाँ। तब रंजना की माँ बोल पड़ती है, बहन जी, हम चाहते हैं कि बहू बनकर हमारी बेटी बहुत दिन आपके घर में रह ली। अब प्रतीक कुछ दिन दामाद बनकर अपने ससुराल यानी हमारे घर पर रहे। हाँ हाँ, ले जाओ। वैसे भी इस लड़के ने ऐसी लड़की से शादी करके मेरा तो जीवन ही खराब कर दिया। अरे मुझे मिला क्या सास बनकर। ले जाओ, मैं तो कहती हूँ इसे भी तो पता चले। और वो दिन भी आ जाता है जब प्रतीक दामाद बनकर रंजना के घर आता है। सुबह ड्राइंग रूम में, अरे पापा, वो इंग्लिश पेपर कहाँ है? मैं हिंदी नहीं पढ़ता। इस घर में इंग्लिश पेपर नहीं पढ़ा जाता है। हमारा रिवाज है कि सुबह हिंदी पेपर ही सब पढ़ते हैं। और हाँ, खबर तो वही है ना, चाहे हिंदी में हो या इंग्लिश में। प्रतीक को गुस्सा आ जाता है, लेकिन पहला दिन, वो भी ससुराल में। वो सीधा कमरे में आकर रंजना को कहता है, रंजना यार, 2 रुपए के एक अखबार के लिए तुम्हारे पापा तो रीति रिवाज समझाने लगे। मेरे पापा तो फिर भी 2 रुपए की कीमत के लिए सुना रहे हैं। तुम्हारी माँ ने तो फ्री की हवा के लिए मुझे सारा खानदान गिना दिया था। फ्री की हवा? क्या बोल रही हो? आप तो पहले दिन से ही शिकायत लेकर आ गए। मेरी तो सोचिए, शादी के बाद एक दिन लाइट चली गई, बस हवा खाने के लिए मैं बालकनी में क्या खड़ी हुई। मम्मी जी ने तो साफ कह दिया, हमारे पूरे खानदान में कभी बहुएं बालकनी में खड़ी नहीं हुई हवा खाने के लिए। ओह सच्ची यार, कितना गुस्सा आया होगा तुमको। बिल्कुल उतना ही जितना तुम्हें अखबार के लिए आ रहा है। खैर, दोनों तैयार होकर ऑफिस से निकल रहे होते हैं कि ससुर जी फिर प्रतीक के सामने खड़े हो जाते हैं। मैं सामान की लिस्ट मैसेज कर दूंगा, शाम को आते वक्त सारा सामान लेकर आना। जी ठीक है पापा। रात को प्रतीक को ऑफिस में काम ज़्यादा होने के कारण देर हो जाती है। घर पर प्रतीक जैसे ही आता है, ससुर सामने खड़े होते हैं। हेलो पापा जी, कैसे हैं आप? हेलो, वाह, यही सिखाया है तुम्हारी माँ ने? माँ का नाम मत लीजिए ससुर जी। तो किसका नाम लूँ? यहाँ आने से पहले सिखाया तो होगा ना कि कैसे रहना है ससुराल में। प्रतीक गुस्से से कमरे में चला जाता है। वो रंजना से बात करने की कोशिश करता है कि तभी उसका साला कमरे में आ जाता है। भाई क्या कर रहा है और कहाँ रहता है आजकल? वो बिना कुछ बोले प्रतीक का लैपटॉप लेकर बैठ जाता है। अरे यार, इसको बोलो ना यहाँ से जाए, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। अरे छोटा है, अभी खुद ही चला जाएगा। ओहो जीजाजी, लैपटॉप चार्ज रखा करो ना, पूरा शटडाउन हो गया है। क्या है यार, मुझे अभी ऑफिस का काम भी करना है। अच्छा, तो क्या चार्ज नहीं होगा ये कभी भी? या जीजाजी गंवार घर से आए हो? प्रतीक को बहुत गुस्सा आ जाता है। सुन, तू अभी पहले मेरे कमरे से निकल, चल। अरे क्या हो गया है तुम्हें? छोटा है ना वो अभी। प्रतीक दरवाजा बंद करता है। यार क्या घर है तुम्हारा? मैं कुछ करूँ तो मेरे घर वालों पर कूद पड़ते हैं। अरे यार, इतने साल मेरी एक जिंदगी रही है, तरीका रहा है, एक पल में थोड़ी ना बदल जाएगा। दामाद चाहते हैं या मिस्टर इंडिया? तो अभी हफ्ता भी नहीं हुआ और तुम परेशान हो गए, क्यों? यार मतलब हद है, ऐसा कहाँ होता है? तुम्हारे घर में, जहाँ मेरे साथ भी ऐसा ही होता रहा है। मैं तो कहूँगी कि ज़्यादातर बहुओं के साथ यही होता है। जो लड़की कल तक पापा की आज़ाद बच्ची होती है, बहू बनते ही उसके छोटे से कंधे पर जिम्मेदारियाँ डाल दी जाती है, और बेटा वो तो हमेशा ही छोटा रहता है। ऐसा क्यों? समझ गया रंजना, तुम क्या बोलना चाहती हो। मैं समझ सकता हूँ,
हर बेटी अपने घर की रौनक होती है, लेकिन ससुराल जाते ही उसकी रौनक छीन ली जाती है। तो कल चले वापस तुम्हारे घर? बिल्कुल, और मैं वादा करता हूँ कि वो घर अब तुम्हारे लिए उतनी ही आज़ादी की जगह रहेगी जितना तुम अपनी मम्मी पापा के घर में रहती हो, क्योंकि जिंदगी हम दोनों को ही एक बार मिली है। क्या शीना अपनी बहन के ऊपर हो रहे अत्याचार रोक पाएगी? मीनू की सास नीला उसे बहुत तंग करती थी। मीनू स्वभाव से बहुत सीधी थी, इसलिए वो अपनी सास को कुछ नहीं कह पाती थी। क्यों मीनू, ये क्या बनाया है तूने? ऐसा खाना देने से तो अच्छा है कि तू मुझे जहर ही दे दे। क्या हुआ मम्मी जी, खाना अच्छा नहीं बना है क्या? अरे बहुत खराब बना है। समझ नहीं आ रहा खाना खा रही हूं या गोबर। माफ कर दीजिए मम्मी जी, मैं दोबारा बना देती हूँ। तेरी माफी से मेरा पेट भर जाएगा क्या? मैं जल्दी से कुछ बना दूंगी मम्मी जी, अब गुस्सा मत होइए। तब तक मैं क्या भूखी बैठी रहूंगी? अच्छा बेवकूफ बनाया तूने मेरे लाडले राम को। कहां से इस चुड़ैल के चक्कर में फंस गया मेरा बेटा। अब यहां आंसू मत बहा, जा जल्दी से अच्छा सा खाना बना कर ला। शाम को राम दफ्तर से घर आता है। माँ, मीनू, अरे कहाँ हो तुम? क्या हुआ? क्यों गला फाड़ रहा है? अरे आज हम तीनों शॉपिंग पर जाएंगे। वाह, बड़ा मजा आएगा। अरे काहे की शॉपिंग? इसके बाप ने पैसे भिजवाए हैं क्या शॉपिंग करने के? या तुझे खजाना मिल गया है, हैं? ओफो माँ, अगले महीने चाचा जी के यहाँ शादी है ना। अरे मैं तो भूल ही गई। जब से ये मीनू आ गई है मेरे दिमाग का तो दही हो गया है। तीनों शॉपिंग करने मॉल जाते हैं। सबसे पहले मुझे एक अच्छी बनारसी साड़ी दिला दे। तेरे ससुराल से एक भी ढंग की साड़ी नहीं आई मेरे लिए। हाँ माँ, पहले आप ले लो। जी माँ जी, हम आपके लिए एक अच्छी सी साड़ी लेंगे। अरे तू चुप कर, तू क्या जाने ये सब। तूने तो अपने मायके में ऐसे माल भी नहीं देखे होंगे। हाँ माँ जी, मैं तो बस। कहा ना चुप। माँ की साड़ी तो हो गई, अब मीनू तुम अपने लिए एक साड़ी पसंद कर लो। अरे छोड़, इसे क्या जरूरत? इसके पास पहले ही शादी की इतनी साड़ियां हैं। पर माँ, जब हम आ ही गए हैं तो क्या? इसके लिए कुछ लेने की जरूरत नहीं है। चुपचाप घर चल। अगले दिन मीनू अपने मायके जाती है। अरे मीनू दीदी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आपने कितनी देर लगा दी। मैं भी तुम्हें बहुत याद कर रही थी शीना। आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? मैं बहुत परेशान हो गई हूँ शीना, पर तुम माँ पापा से कुछ मत कहना। नहीं कहूंगी दीदी, पर मुझे तो बताइए। मीनू शीना को सारी आप बीती सुनाती है। कुछ दिन बाद, माँ, मैं भी दीदी के साथ थोड़े दिन के लिए उनके ससुराल जा रही हूँ। ठीक है बेटा, दोनों बहनें एक दूसरे का ख्याल रखना, और हाँ, नीला जी का भी। हाँ, तुम चिंता मत करो माँ, उनका ख्याल तो मैं बहुत ज्यादा अच्छे से रखूंगी। मीनू शीना के साथ अपने ससुराल पहुंचती है। आंटी जी, मैं आपके लिए साड़ियां लेकर आई हूँ। अरे वाह, दिखा तो। ये देखिए। इतने हल्के बेजान रंग, ये क्या मुझ पर जचेंगे? अब आपकी उम्र हो गई है, बुढ़ापे में चटक बनारसी साड़ियां कहाँ अच्छी लगती है। सब पीठ पीछे आप पर हंसते होंगे। आप तो सूती सादी साड़ियां पहना करिए। अरे इसकी जुबान तो कैंची की तरह चलती है। इससे तो इसकी बहन ही अच्छी है। सो तो है। आइए आइए आंटी, आपके चेहरे पर उपटन लगा दूं। हाँ हाँ, लगा दे बेटा।
ये मीनू तो जाने क्या पोत देती है उपटन के नाम पर। न रंग निखरता है न कुछ। आप ना ये नीम का लेप लगवाइए, आपकी त्वचा चमक जाएगी। शीना चुपके से उसमें टैनिंग क्रीम मिला देती है, जिससे रंग सांवला हो जाता है। नीला चेहरा धोने के बाद जब शीशा देखती है, हाय राम, ये क्या हो गया मेरे चांद से चेहरे को? ये क्या किया तूने? उफ़ो आंटी जी, मेरी सास तो इस उपटन की दीवानी है। आपकी त्वचा में ही कोई खराबी होगी, तभी रंग साफ नहीं हुआ। साफ नहीं हुआ, काला हो गया। हे भगवान, इससे तो लाख गुना अच्छी मेरी मीनू है। शाम को, आइए महारानी जी, सुबह से सब भूखे बैठे हैं कि कब तुम आओगी और खाना बनाओगी। अरे आंटी जी, दीदी के हाथ में चोट लगी है, आज खाना मैं बना देती हूँ। अब ठीक है। शीना नीला के खाने में बहुत ज्यादा नमक और मिर्च डाल देती है। खाने के टेबल पर, हाय राम, पानी पानी, ये कैसा खाना बनाया है इसने? क्या हुआ माँ? खाना तो बढ़िया है। हाँ हाँ, तेरे ससुराल के सब लोग तो बढ़िया ही काम करते हैं। अरे मार दिया रे बुढ़िया को। अरे पर मेरी सास को तो मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। क्या हुआ माँ जी? अब क्या कहूँ, तू तो बहुत अच्छा खाना बनाती है मेरी बहू रानी। कल से खाना तू ही बनाना। शीना, ये कैसे हुआ? वो सब छोड़ो दीदी, कभी कभी लोगों को अच्छे लोगों की कदर सिखानी पड़ती है। मेरा काम हो गया है, कल सुबह ही मैं वापस जा रही हूँ। शीना वापस जाती है। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तेरी अच्छाइयों में भी हमेशा कमियां निकाली। तू तो मेरी प्यारी बहू है। ये कैसी बातें कर रही हैं आप माँ जी? दोनों गले लग जाते हैं। शिक्षा, हमें दूसरों के गुणों की सराहना करनी चाहिए।